हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्रिएटेड बाय एडवर्ड। वो दिन था 19 अप्रैल 92 का, जब अमेरिका में एक टेलीविज़न मूवी रिलीज़ हुई। मूवी का नाम था द सीक्रेट। मूवी में जो रहस्य बताया और दिखाया, वह रहस्य अमेरिका के लगभग हर आदमी की ज़ुबान पर था जिसने भी ये मूवी देखी थी। इस मूवी के आने के बाद वह सीक्रेट आम आदमी के सामने आया। फिर ऐसे ही कुछ साल बीत जाने के बाद नवंबर 2006 में एक बुक आई जिसकी राइटर रोंडा बर्न थी। बुक का नाम सेम वही था जो 1992 में आई उस मूवी का था, द सीक्रेट। और ये बुक मार्केट में आने कुछ दिनों में ही वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग बुक बन गई। और आज भी ये बुक वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग बुक्स में से एक है। जिनको भी ये बुक चाहिए, उन बुक का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ जाकर इसे आप परचेज़ कर सकते हैं। आइए वापस आते हैं उस टॉपिक पर। बुक आने के कुछ दिनों में ही ये बुक बेस्ट सेलिंग बुक बन गई। और जो सीक्रेट उस बुक में बताया गया है, उस सीक्रेट ने, इस बुक ने पूरी दुनिया में पूरी तरह उथल पुथल मचा दी। एक बार फिर से 31 जुलाई 2020 को हॉलीवुड ने रोंडा बर्न की बुक से इंस्पायर होकर एक मूवी बनाई जिसका नाम भी वही रखा, द सीक्रेट, डेयर टू ड्रीम। तो ऐसा क्या है उस 1992 की मूवी में, 2006 में आई द सीक्रेट बुक में, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया? ऐसा कौन सा सीक्रेट उस बुक में बताया? ऐसा कौन सा सीक्रेट था जिसने पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा दी? द सीक्रेट मूवी 1992, द सीक्रेट बुक 2006 और एक बार अब फिर से 2020 में आई मूवी द सीक्रेट, डेयर टू ड्रीम। तो आइए जानते हैं वह कौन सा सीक्रेट है जो इनमें बताया गया है। वह सीक्रेट जो इनमें बताया गया है वह है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आई नो ये वर्ड या आपने इसके बारे में पहले भी सुना होगा, और अगर नहीं सुना तो आज सुन लीजिए। LOA यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसे 1992 की मूवी में, 2006 में रोंडा बर्न की बुक में और 2020 में आई द सीक्रेट डेयर ड्रीम मूवी में एक सीक्रेट का नाम दिया है। साल 2006 से पहले केवल 10% लोगों को ही इसके बारे में पता था, बट थैंक्स टू रोंडा बर्न, जिनकी बुक आने के बाद ये सीक्रेट दुनिया में काफ़ी लोगों तक पहुंचा। आइए जानते हैं क्या है ये सीक्रेट, क्या है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसके जानने के बाद करोड़ों लोगों ने इसे अपनी लाइफ में एक्सेप्ट किया और इसकी हेल्प से अपनी लाइफ चेंज की। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण का सिद्धांत। अगर मैं इसकी डेफिनेशन सिंपल वर्ड्स में दूं तो वह यह है कि आपके थॉट्स आपकी लाइफ क्रिएट करते हैं। जो भी आप सोचते हो वह आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाता है। रोंडा बर्न के अनुसार इस लॉ को फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इस लॉ के बारे में जानते हैं या नहीं। अगर आप इसे इग्नोर करेंगे या आप इसे नोटिस करेंगे, यह आपके लिए हमेशा एक सा ही काम करेगा। इसे इग्नोर करके इसके एग्जिस्टेंस को मना करोगे तो तब भी यह काम करता रहेगा। जो भी आप सोचते हो उससे लॉ को फ़र्क नहीं पड़ता कि यह अच्छा है या बुरा, वह बस हो जाता है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, ये सीक्रेट वाकई काम करता है या नहीं। अगर आप मेरी पर्सनल ओपिनियन लोगे तो मैं तो 100% श्योर हूँ कि हाँ वाकई ये मेरे लिए काम करता है। मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में 2017 में पता लगा। उसके बाद मैंने काफ़ी चीज़ों को नोटिस किया, अपने पास्ट के थॉट्स को नोटिस किया और अपने उस टाइम की सिचुएशन को नोटिस किया। मैंने देखा तो पता लगा कि वाकई मेरे पास्ट के थॉट्स मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे थे। वह अच्छे भी थे और बुरे भी थे। जैसे भी मेरे थॉट्स थे वैसा ही मुझे रिजल्ट मिला। पास्ट में बुक और मूवी आने से पहले जब ये सीक्रेट आम लोगों को पता भी नहीं था, तब ये सीक्रेट प्लूटो, शेक्सपियर, न्यूटन, ह्यूगो, बेथोवेन, अब्राहम लिंकन, एमर्सन और थॉमस एल्वा एडिसन और एल्बर्ट आइंस्टाइन को पता थे। लेकिन जिससे सभी लोग सक्सेस ना हो जाए, इसलिए ये सीक्रेट इन लोगों ने दुनिया से छिपाए रखा। और ये बात मैं नहीं बल्कि द सीक्रेट बुक के फॉरवर्ड में ही लिखी हुई है। अभी तक आप सोच रहे हो कि ये काम करता भी है या नहीं, ये फेक है या रियल। सो मैं आपसे कहूँगा कि आप किसी पर ट्रस्ट मत कीजिए, ना मुझ पर, ना बुक पर और ना मूवी पर। आप इसे एक बार खुद ट्राई कीजिए, आपको खुद पता लग जाएगा कि आपके लिए काम करता है या नहीं। और वैसे भी ट्राई करने के कौन से पैसे लग रहे हैं। आप अपनी कोई भी छोटी सी विश लीजिए, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो।
उसे बस प्रेजेंट टाइम में ऐसे फील कीजिए जैसा वो आपको मिल चुका है। विश डिसाइड करते समय एक बात का ध्यान रखें कि आप इसे सिर्फ इसलिए ट्राई कर रहे हो कि ये काम करती भी है या नहीं, इसलिए आप ज़्यादा बड़ी विश ना मांगे, बिकॉज ग्रेट थिंग्स टेक्स ग्रेट टाइम। सो अगर आप शुरुआत ही बड़ी विश से करोगे तो चांसेस है कि आपको वो जल्दी ना मिलने पर आप डेस्परेट हो जाएंगे। इसलिए ट्राई करने के लिए कोई रैंडम विश मांगे और इस विश को प्रेजेंट में फील करते हुए एक स्माइल के साथ इसको पूरा करने के लिए उस यूनिवर्स का, उस शिव का या उस अल्लाह को, जो भी आप उसे नाम देना चाहते हो, उसको दिल से थैंक्स बोलें। उसको छोड़कर अपने अदर वर्क्स में लग जाएं और उस विश को लेट गो कर ही दें, उसे छोड़ ही दें, क्योंकि जब वह थॉट एक वाइब बन के यूनिवर्स में जाएगा तभी वह आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट भी होगा। क्योंकि अगर आप उस थॉट को छोड़ेंगे नहीं तो वह यूनिवर्स में कैसे जाएगा, और जब तक जाएगा नहीं तब तक उसका मैनिफेस्ट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप खुद ट्राई कीजिए, तभी आपको पता भी लगेगा कि ये काम करता भी है या नहीं, या ये सब फालतू में एक हवाबाजी है। ट्राई करते समय अपने आप पर और उस यूनिवर्स पर विश्वास रखें, क्योंकि इसमें सारा खेल विश्वास का ही है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मैनिफेस्टेशन में बस एक इंग्रेडिएंट चाहिए और वो है ट्रस्ट, बिलीफ, विश्वास। ट्रेन हो, प्लेन हो, मोबाइल हो या कुछ भी, या आपके मोबाइल का स्पीकर जो इस मोबाइल में लगा है, जिस पर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो, ये सब वर्ल्ड में एग्जिस्ट होने से पहले एक जगह एग्जिस्ट हुआ करते थे, और वो है माइंड। पहले ये चीज़ें माइंड में बनी, फिर असल दुनिया में। अगर वे लोग विश्वास नहीं रखते या ये सोचते कि इंसान तो उड़ने के लिए ही बना है, ये तो इम्पॉसिबल है, तो क्या आज प्लेन बन पाता? अगर मोबाइल बनाते समय मार्टिन कूपर सोच लेते कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसे दूर बैठकर बात हो सकती है, तो क्या आज मोबाइल इतना विकसित हो पाता? लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाइब्स और फ्रीक्वेंसी पर चलता है। जैसा आप सोचोगे वैसे आपकी वाइब्स होंगी, और जैसी आपकी वाइब्स होंगी आपकी फ्रीक्वेंसी लेवल, और आपकी वाइब्स या आपकी फ्रीक्वेंसी लेवल तय करेंगी कि आप किस फ्रीक्वेंसी पर हो। अगर आप सैड हो तो आप सैड वाइब्स भेज रहे हो, अगर आप सैड होकर अच्छी वाइब्स भेजना चाह रहे हो तो ये पॉसिबल ही नहीं है। आपकी वाइब्स भी नेगेटिव होंगी और आपकी फ्रीक्वेंसी भी। अगर आप हैप्पी हो तो तब आप पॉजिटिव वाइब्स भेजते हो। अक्सर आपने फील किया होगा कि जिस चीज़ का आपको डर होता है कभी कभी वह हो जाता है। रीज़न है कि आप अपना फियर शो करके आप उस यूनिवर्स को लैक ऑफ बिलीफ शो करते हो, और जो आपके माइंड को डर होता है, फियर होता है, उसमें बार बार वही चलता है। जो भी चलता है उसकी वाइब्स यूनिवर्स को जा रही होती है, क्योंकि यूनिवर्स को फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आपके लिए अच्छा है या बुरा। जैसा भी आप सोचते हो वह वैसा आपको दे देता है। आई विल बी ग्रेटेस्ट एंड आई बिकेम ग्रेटेस्ट, मोहम्मद अली। जो आप सोचते हो एक ना एक दिन आप वह बन जाते हो, महात्मा गांधी। नोटिस कीजिए इन दोनों कोटेशंस में लॉ ऑफ अट्रैक्शन है या नहीं। श्रीमद् भागवत गीता में LOA यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम नहीं दिया, क्योंकि इसे नाम 1996 से 2006 के बीच में दिया। बट दैट डजेंट मीन ये इससे पहले नहीं था। लॉ ऑफ ग्रेविटी का पता लगने से पहले भी ग्रेविटी एग्जिस्ट थी ना, ऐसे ही एंशिएंट टाइम से लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एग्जिस्ट करता है। मैं तो कहूँगा ये सीक्रेट ही इस यूनिवर्स को चला रहा है। श्रीमद् भागवत गीता में भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जिक्र है। अध्याय 8 में बताया है कि मनुष्य अपनी सोच से ही बनता है, जैसा वह सोचता है वह वैसा ही बन जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम उन सभी चीज़ों के बारे में सोचना और फिर उन्हें मैनिफेस्ट करना है जिन्हें भी आप लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। ठीक इसी तरह श्रीमद् भागवत गीता में भी ये बात दूसरे शब्दों में कही गई है। इसी तरह नेक्स्ट बुक कुरान पाक को भी देखते हैं कि उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन है या नहीं। आकर्षण का नियम कहता है कि आपकी लाइफ में जो भी निगेटिव हो रहा है वह आपके पास्ट के थॉट्स की वजह से हो रहा है। वहीं दूसरे शब्दों में कुरान पाक में कहा गया है कि अगर आपके थॉट्स पाक यानी पवित्र हैं तो वह थॉट्स आप अल्लाह से रियल लाइफ में प्राप्त करोगे। मीन्स अल्लाह आपकी वो विश पूरी करेंगे जो आपने सोची हुई है। विल स्मिथ, जिम कैरी, ओपरा, जय-जी, डेंजेल वॉशिंगटन, लेडी गागा, कॉनर मैकग्रेगर, आर्नोल्ड, ये कुछ ऐसे फेमस पर्सन हैं जो ये बोलते हैं कि ये सब सक्सेस उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट किया है। अब वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते उसे यहीं छोड़ते हैं। ये तो था लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो आने तक अगर आप इसे ट्राई करते हो तो आपको ट्रस्ट भी हो जाएगा कि ये वाकई काम करता भी है या नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कुछ चीज़ें जानेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और हम अपने थॉट से कैसे चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, बुरी लगे तो डिसलाइक करें। दोनों ही केसेस में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप नहीं तो क्या पता आपका कोई फ्रेंड इस LOA के सीक्रेट से अपनी लाइफ को चेंज कर ले।
और नीचे कमेंट बॉक्स में वो लोग ज़रूर कमेंट करें जिनके साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का डेमो या एग्जाम्पल पास्ट में मैनिफेस्ट हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना ख्याल। सी यू।